हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 2। x की घात 2 ऋण 5x ऋण 6 में x ऋण 6 का हमें यहाँ पर x की घात 2 ऋण 5x धन 6 को भाग देना है x ऋण 6 से। x की घात 2 ऋण 5x धन 6 x ऋण 6 से। अब x की घात 2 को अब भाग देंगे x से, तो x गुणा x बटे x, ये बचा हमारे पास क्या x, ये हुआ x की घात 2 ऋण 6 गुणा x ऋण धन ऋण 6 गुणा x 6x। ठीक है, ये ऋण हुआ, ये धन हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 5x और धन 6x। अब 5 और 6 में से बड़ा है कौन? 6, तो 6 के सामने है धन चिन्ह, इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह आएगा। 6 ऋण 5 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम धन x धन 6। ठीक है, अब x को x से भाग देना है तो एक ही आएगा धन 1। ये देखिए x बटा x, बचा क्या? 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो यहाँ पर 1 का गुणा हम x से करेंगे तो आएगा x, और ऋण धन ऋण 6 एकम 6। ठीक है, ऋण हो गया ये। अब यहाँ पर हम फिर से चिन्ह बदलेंगे, ये हो गया ऋण, ये हो गया धन। x में से x गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ धन है, धन 6 और धन 6 दोनों धन है, तो धन 12। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा शेषफल 12। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ शेषफल बचता है, मतलब यहाँ पर भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पर शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, शून्य आता, तो वो भागफल होता, गुणनखंड होता। अब यहाँ पर x की घात 3 ऋण 5x की घात 2 ऋण 2x धन 24 को हमें भाग देना है किससे? x ऋण 4 से। अब x की घात 3 के लिए हम लिखते हैं x गुणा x बटा x, है ना। तो ये भाग कट गया, बचा x गुणा x, जिसे हम लिखेंगे x की घात 2। तो ये हमारा उत्तर आएगा x की घात 2। अब x क्यों आ गया यहाँ पर? x की घात 2 का गुणा हम करते हैं 4x ऋण 4 से, तो ऋण धन ऋण 4x की घात 2। फिर हो गया ये। अब दो संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 2 ही बार हम भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चिन्ह बदला, ये x क्यूब कट गया, ऋण 5x स्क्वायर और धन 4x स्क्वायर, बड़ा है कौन? 5, तो यहाँ पर आएगा ऋण का चिन्ह। 5 में से 4 गया 1, तो बचा यहाँ पर x स्क्वायर। 1x स्क्वायर होता आंसर ये है, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर यहाँ पर लिखना पड़ता है। ऋण x स्क्वायर ऋण 2x धन 24। अब ऋण x स्क्वायर ऋण x गुणा x। ठीक है, ये ऋण चिन्ह हमारा बाहर है, ऋण x गुणा x बटा x से हमने भाग दिया, तो ये x कटा, बचा गया ऋण x। तो यहाँ पर हम ऋण x लिखेंगे, तो ऋण x गुणा x ऋण धन ऋण x गुणा x की घात 2 आ गया। अब यहाँ ऋण x गुणा ऋण 4 ऋण ऋण हो जाएगा धन 4 गुणा x 4x। ऋण का चिन्ह यहाँ पर चिन्ह बदला हमने, ये ऋण x स्क्वायर और धन x स्क्वायर, ये कट गया। ये आपका जो पहला वाला जो पोर्शन है ना, पहला वाला जो नंबर है वो हमेशा कट जाएगा, हमेशा वो एक बराबर आएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने गुणा और भाग ऐसा किया है, ये हमने संख्या ऐसे निकाली है कि हमारा बिल्कुल उत्तर यही आएगा। तो ये बिल्कुल इक्वल बराबर आना चाहिए, बस हमें चिन्ह बदलने की जरूरत यहाँ पर पड़नी चाहिए, तब ये आपका सही है। इसकी पहचान यही है कि यहाँ पर ये आपका चीज, ये जो नंबर है वो बिल्कुल सेम आएगा। अब ऋण 2x और ऋण 4x दोनों समान चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह आएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 2 6x धन 24। ठीक, अब ऋण 6x गुणा भाग करते हैं हम x से, ऋण 6x को भाग देते हैं x से, x कट गया, बचा क्या? ऋण 6, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6x ऋण ऋण धन 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह बदला हमने, ये हुआ धन और ये हुआ ऋण। ऋण 6x और धन 6x कट गए, धन 24 और ऋण 24 कट गए, तो शेषफल बचा क्या हमारे पास? कुछ नहीं बचा, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा भाजक भाज्य का एक गुणनखंड
ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 में a धन b का। a धन b से हमें भाग देना है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 को। तो a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 को हम भाग देते हैं a धन b से। अब देखिए a की घात 2 बटा a मतलब a गुणा a बटा a हमने भाग दिया, कट गया, बचा क्या हमारे पास सिंगल a के, ये a आ गया यहाँ पर, a की घात 2 आ गया यहाँ पर। भाई आप यहाँ a गुणा a करेंगे तो a की घात 2 आएगा ना, ये हमने इसलिए लिखा है, ठीक है। फिर a गुणा b धन 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 a गुणा b क्या हो गया ab, घटाएंगे इसको, चिन्ह बदलेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे। a की घात 2 ऋण a की घात 2 ये कट जाएगा, 2ab में से माइनस ab करेंगे, धन 2ab है और ऋण ab है, तो 2 बड़ा है 1 से, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या 1, और 2 बड़ा है इसलिए यहाँ पर धन का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर 1 ab को हम एज इट इज लिखेंगे, 1 बचा है इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे, धन b की घात 2। अब ab को भाग देना है हमको a से, ab अपॉन a, तो ये a कटा, बचा क्या हमारे पास b, तो a धन, यहाँ पर a पहले से है, धन b लिखेंगे। अब b गुणा a क्या हुआ ab, ठीक है, b गुणा b, b इंटू b धन 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 b की घात 2, जैसे a गुणा a की घात 2 होता है, वैसे b गुणा b की घात 2, ठीक है। ये हमने ऋण का चिन्ह लगाया। अब ab माइनस ab कुछ नहीं, b की घात 2 ऋण b की घात 2 कुछ नहीं, शेष पर कुछ बचा क्या नहीं, तो ये भाजक, यहाँ पर भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 हुआ पूरा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, अगले प्रश्नों को देखते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।